नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें बताया था कि जो एक्स निर्देशांक पर जितना बार ये इंटरसेक्ट करता है यानी प्रतिच्छेद करता है वही हमारा होता है जीरोज, ठीक है, यानी कि शून्यांक। तो ये सब मैंने पिछला वीडियो में आपको बता चुका था। आज जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों की संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं, यानी कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि बहुपद यानी ax प्लस बी यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो शून्यक होता है वो माइनस बी बाई होता है। अब हम लोग इस क्लास में कक्षा 10वीं में अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। आप लोग 9th क्लास तक पढ़ चुके थे लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि रैखिक बहुपद का शून्यक जो माइनस बी बाई होता है। तो अब लोग हम आगे देखते हैं। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यानी कि उदाहरण लेते हैं। जैसे कि लेते हैं 2x² माइनस 8x माइनस 6 यानी कि सॉरी प्लस 6 लेते हैं। एक बहुपद लेते हैं जिसे हम मान लेते हैं p और x यानी कि p ऑफ x मान लेते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे फैक्टराइज करना, विभाजन करना पढ़े थे कोई भी द्विघात बहुपद को किस तरह से। तो आप पढ़े थे कि इस दोनों को गुना करके आप इसको मिडिल को स्प्लिट करते थे दो सम या डिफरेंस के बीच में, ताकि जो मल्टीप्लाई करने पर फिर वापस ये आ जाए। तो इसको करने पर आप लोग पाएंगे कि 6 2 जा 12 होता है। अब हम किस तरह तोड़े 12 को कि जोड़ने या घटाने जो भी है उस पर -8 आ जाए, जैसे कि देखिए, और गुना करने पे 12 भी आ जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपको -6 और -2 अगर मानते हैं तो आता है। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो -8x आता है, गुना करते हैं तो 12x² आता है। तो ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ लेते हैं 2x² माइनस 6x, इसे हम लेते हैं एक साथ। अब जो कॉमन आ रहा है उसे हम ले लेते हैं, यानी कि इसमें कॉमन आ रहा है क्या, इसे हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, ठीक है, इस तरह से इसे लिख सकते हैं और इस तरह से इसे लिख सकते हैं। फिर दोनों कॉमन है तो इसे मैं एक बार लूँगा और 2x माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इसे फिर हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दो कॉमन फिर आ रहा है तो हो सकता है 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस तरह ये फैक्टराइज किया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अब देखिए, इसलिए px जो हम माने थे 2x² माइनस 8x प्लस 6, उसका मान जो होगा वो शून्य होगा कब, जब हम x माइनस 3 को और x माइनस 1 को 0 के बराबर मान लेंगे। यानी कि जब हमारा x जो है वो आ जाएगा 1 या आ जाएगा हमारा 3, तब जो है ये जो हमारा माने हम बहुपद वो मेरा सेटिस्फाई होगा, तब जो है ये इसका शून्य होगा 1 और 3। समझ गए आप इस तरह। देखिए उसी तरह मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी किया हूँ। सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लीजिएगा मिडिल टर्म्स को, फिर आप लिखेगा सो द वैल्यूज ऑफ पी एक्स जो माने थे वो इस 0 कब होगा, जब हम इस दोनों को x माइनस 3 को और x माइनस 1 को 0 के बराबर मानेंगे, यानी कि जब x जो 1 के बराबर हो जाए या 3 के बराबर हो जाए। तो ये मैं एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए रिलेशनशिप। अब मैं बताता हूँ इसके दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, जिसके लिए मैं एक एग्जांपल लिया था। आप इस एग्जांपल को देख लीजिए, मैं कुछ रिलेशनशिप बताऊंगा इसी के ऊपर। आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, यानी कि देखिए कि अगर हम शून्यकों का योग करते हैं यानी कि दोनों का सम यानी कि सम ऑफ जीरोस करते हैं तो हमारा आता है 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है, 1 + 3 यानी कि 4। अब अच्छे से देखिए, अगर हम 4 को -8/2 अगर लिखते हैं तो आपको कुछ लग रहा है, जो हम बहुपद माने थे, देखिए बहुपद माने थे ना, ये बहुपद माने थे, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है -8 है, और जो 2 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, यानी कि ये जो -8 है वो क्या है, x का गुणांक है ना, और 2 जो है वो x² का गुणांक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, -8 को हम लिख सकते हैं इस तरह,
माइनस एक्स का गुणांक, आप बताइए, और डिवाइड में बाय में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए मैं कुछ इस तरह फार्मूला हम बनाएंगे अंतिम में, मैं बस यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार अगर हम गुणनफल करते हैं दोनों जीरोज़ का तो हमारा आता है 3, ठीक है। अगर इसे हम 6/2 के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो अब देखिए 6 जो है वो क्या है, एक अचर है, अचर पद है और 2 जो है एक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है और 6 कांस्टेंट टर्म है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 6 जो है एक अचर पद है तो उसको लिख सकते हैं हम अचर पद, और 2 को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर दोनों जीरो को गुना किए तो मेरा 3 आया, इसको मैं अगर 6/2 के फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि 6 जो है एक कांस्टेंट है, देख रहे हैं आप, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और x और 2 जो है एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यानी कि बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा ये सब का। आगे हम लोग कुछ फार्मूला बनाएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का अल्फ़ा बीटा मान के। बस आप इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जिस तरह मैं माना था यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक, अब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जिस प्रकार हमारा पिछले क्वेश्चन जो लिए थे हम, उसमें हमारा जो शून्यांक आया था यानी कि जीरोज़ जो आया था वो आया था 1 और 3। अगर हम उसी के आधारित पर यानी कि उसी व्यापक रूप यानी जनरल में अगर हम अल्फ़ा बीटा को मान लेते हैं, कोई भी बहुपद यानी ए द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स का हम अगर जीरोज़ मान लेते हैं, जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन में 1 3 आया था ना, उसी तरह हम 1 3 की जगह अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं कि जो इस दिया हुआ है उसका जीरोज़ है। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा जो होगा उसका फैक्टर्स होगा यानी कि गुणनखंड होगा, जिस प्रकार हमारा ये दोनों आया था, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए ना कि ये हो सकता है। अगर अब आगे देखिए, अगर जैसे कि हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ठीक है, उसी पर जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे उसको हम सॉल्व किए थे, कुछ इस तरह आया था हमारा लास्ट में, ठीक है। इसको हम एक्स माने थे, यहाँ हम अल्फ़ा मान लेते हैं जनरल में, और इसको बीटा मान लेते हैं, और इसको हम कोई कांस्टेंट यानी अचर कोई मान लेते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं उसको के, 2 के जगह के लिख सकते हैं, और एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। इस तरह हम अगर हम कुछ मानते हैं के अचर होगा, फिर उसके बाद देखिए अगर फिर के को उसी तरह छोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर आप इस दोनों को गुणनफल कीजिएगा दोनों का तो कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम सब के से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब हम क्या करें आगे कि दोनों तरफ यानी कि इसमें और इसमें जो मेरा एक्स स्क्वायर और एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है तथा अचर जो भी है, यहाँ पर अचर ये है और यहाँ पर ये है सी है, तो हम अगर तुलना करते हैं तो देखिए हमें क्या आता है। करते हैं कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ से और यहाँ से, उसी प्रकार एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का इधर से भी, उसी प्रकार हम कांस्टेंट टर्म का मतलब कि इधर से एक्स स्क्वायर गुणांक ये दोनों का, एक्स का भी गुणांक दोनों तरफ से, और अचर पद का अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप अच्छे देखिएगा तो के का वैल्यू ए आएगा, ठीक है, बी का वैल्यू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और जो सी का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा आएगा, ठीक है, सॉरी सी का जो आएगा वो के अल्फ़ा बीटा आएगा, समझ गए।
ठीक है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर मतलब ए बराबर के होगा। उसी प्रकार बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और सी बराबर जो होगा वो के अल्फ़ा बीटा होगा। उसी प्रकार हम यहाँ भी लिख देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना चाहे तो वो आ सकता है माइनस बी बाय के। ठीक है, मैं एक आपको बता रहा हूँ, द्विघात बहुपद माना हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप यहाँ से देखिए कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यानी कि गुणांक है वो है, यहाँ से हम साफ दिख रहा है। उसी प्रकार जो एक्स का गुणांक है यानी कि कॉफिशिएंट वो बी है और जो कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद वो सी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि अगर हम सम ऑफ जीरोज़ कर रहे हैं यानी कि शून्यांकों का योग करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे थे जीरोज, अगर उसका हम योग करते हैं यानी कि सम, तो हमारे ये आता है। और हमने पीछे बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई। अब देखिए यहाँ पर बी क्या है, एक्स का गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस बी को कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बाहर, और ए को कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से जो है हमारा सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला बन चुका है माइनस बी बाय ए, जहाँ बी जो है वो एक्स का गुणांक है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है।